विपत का मारा कुंवर उदयभान और उसका बाप वह महाराजा सूरजभान और उसकी माँ लक्ष्मीबास हिरन हिरनी बन की हरी हरी घास कई बरस तक चरते रहे, और उस भीड़ भालके का तो कुछ थलबेड़ा न मिला, जो किधर गरी और कहा थी, यहाँ की यहीं रहने दो। फिर सुनियो अब रानी केतकी की बात और महाराजा जगत प्रकाश की सुनिए। उनके घर का घर गुरुजी के पाँव पर गिरा और सबने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह आपने बड़ा काम किया, हम सबको रख दिया। जो आज आप न आ पहुँचते तो क्या रहा था। सबने मरमिटने की ठान ली थी, हम पापियों से कुछ न चलेगी, यह जान ली थी। राजपाट सब हमारा आप निछावर करके जिसको चाहिए दे डालिए, हम सबको अतीत बना के अपने साथ लीजिए, राज हमसे नहीं थम सकता। सूरजभान के हाथ से आपने बचाया, कोई उनका चचा चंद्रभान चर आवेगा तो क्यों कर बचना होगा, अपने आप में तो सकत नहीं, फिर ऐसे राज का फिटे मुँह, कहाँ तक आपको सताया करेंगे। यह सुनकर जोगी महेंद्रगिर ने कहा, तुम हमारे बेटा बेटी हो, आनंदे करो, दंदनाओ, सुख चैन से रहो। ऐसा वह कौन है जो तुम्हें आंख भरकर और रब से देख सके। यह बघम्मर और यह भभूत हमने तुम्हें दिया, आगे जो कुछ ऐसी गार पड़े तो बघम्मर में से एक रोंगटा तोड़कर आग पर धर के फूंक दीजिए, वह रोंगटा फूकने न पावेगा जो हम आन पहुँचेंगे। रहा भभूत, सो इसीलिए है जो कोई चाहे अंजन करे, वह सब कुछ देखे और उसे कोई न देखे, जो चाहे करे। गुरु महेंद्रगिर जिन पाव पूजिए और धन महाराज कहिए, उनसे तो कुछ छिपाव न था। महाराज जगत प्रकाश उनको मोरछल करते हुए रानियों के पास ले गए। सोने रूपे के फूल, हीरे मोती, गोद भर भर सबने निछावर किए और माथे रगड़े। उन्होंने सबकी पीठे ठोंकी। रानी केतकी ने भी दंडवत की, पर जी ही जी में बहुत सी गुरुजी को गालियां दी। गुरुजी 7 दिन 7 रातें यहाँ रह के जगत प्रकाश को सिंहासन पर बिठाकर के अपने उस बघम्मर पर बैठ उसी डौल से कैलाश पर अधम के। राजा जगत प्रकाश अपने अगले ढब से राज करने लगा। रानी केतकी का मदनबान के आगे रोना और पिछली बातों का ध्यान करके जी से हाथ धोना अपनी बोली की दोहों में। रानी को बहुत सी बेकली थी, कग सूझती कुछ बुरी भली थी, चुपके कराहती थी, जीना अपना न चाहती थी। कहती थी कभी, अरे मदनबान, आठ पर मुझे वही ध्यान, या प्यास किसे भला किसे भूख, देखूं वही फिर हरे हरे रुख। टपके का डर है, अब यह कहिए, चाहत का घर है, अब यह कहिए, अमराइयों में उनका वह उतरना, और रात का साय साय करना, और चुपके से उठ के मेरा जाना, और तेरी वह चाह का जताना, उनकी वह उतार अंगूठी लेनी, और अपनी अंगूठी उनको देनी। आँखों में मेरी वह फिर रही है, जी का जो रूप था वही है, क्यों कर उन्हें भूलूं, क्या करूं मैं, माँ बाप से कब तक डरूं मैं। अब मैंने सुना है, ए मदनबान, बनबन के हिरन हुए उदयभान, चरते होंगे हरी हरी दूब, कुछ तू भी पसीज, सोच में डूब, मैं अपनी गई हूँ चौकड़ी भूल, मत मुझको सूंघा यह डहढे फूल, फूलों को उठा के यहाँ से ले जा, 100 टुकड़े मेरा हुआ कलेजा, बिखरे जी को न कर इकट्ठा, एक घास का ला के रख दे गट्ठा, हरियाली उसी की देख लूं मैं, कुछ और तो तुझको क्या क्या कहूँ मैं। इन आँखों में है भड़क हिरन की, पलके हुई जैसी घास बन की, जब देखिए डबरबा रही है, ओसे आंसू की छा रही है। यह बात जो जी में गड़ गई है, एक ओस सी मुझ पे पड़ गई है। इसी डौल जब अकेली होती थी, तब मदनवान के साथ ऐसे ही कुछ मोती पिरोती। भभूत मांगना रानी केतकी का अपनी माँ रानी कामलता से आँख मिचौली खेलने के लिए और रूई रहना, और राजा जगत प्रकाश का बुलाना और प्यार से कुछ कुछ कहना और वह भभूत देना। एक रात रानी केतकी ने अपनी माँ रानी कामलता को भुलावे में डाल के यह पूछा, गुरुजी गुसाई महेंद्रगिर ने जो भभूत मेरे बाप को दिया था, वह कहाँ रखा हुआ है और उससे क्या होता है। उसकी माँ ने कहा, मैं तेरी वारी, तू क्यों पूछती है। रानी केतकी कहने लगी, आँख में चौवल खेलने के लिए चाहती हूँ, जब अपनी सहेलियों के साथ खेलूं और चोर बनूं तो मुझको पकड़ न सके। रानी कामलता ने कहा, वह खेलने के लिए नहीं है, ऐसे लटके किसी बुरे दिन के संभालने को डाल रखते हैं। क्या जाने कोई घड़ी कैसी है कैसी नहीं। रानी केतकी अपनी माँ की इस बात से अपना मुँह थुथा कर उठ गई और दिन भर खाना न खाया।
महाराज ने जो बुलाया तो कहा मुझे रुच नहीं। तब रानी कामलता बोल उठी, अजी तुमने सुना भी या नहीं? बेटी तुम्हारी आंख में चौवल खेलने के लिए वह भभूत गुरुजी का दिया हुआ मांगती थी। मैंने न दिया और कहा, लड़की यह लड़कपन की बातें अच्छी नहीं, किसी बुरे दिन के लिए गुरुजी दे गए हैं। बहू तेरा बहलाती फुसलाती हूँ मानती नहीं, महाराज ने कहा। भभूत क्या, मुझे तो अपना जी भी उससे प्यारा नहीं। उसके एक घड़ी भर के बहल जाने पर एक जी तो क्या जो लाख जी हो तो दे डालिए। रानी केतकी को डिबिया में से थोड़ा सा भभूत दिया। कई दिन तलक भी आंख में चौवल अपने माँ बाप के सामने सहेलियों के साथ खेलती, सबको हंसाती रही, जो 100 थाल मोतियों के निछावर हुआ किए। क्या कहूँ, एक चुहल थी जो कहिए तो करोड़ों पोथियों में ज्यों की त्यों न आ सके। रानी केतकी का चाहत से बेकल हो फिरना और मदनबान का साथ देने से नहीं करना। एक रात रानी केतकी उसी ध्यान में मदनबान से कह उठी, अब मैं निगोड़ी लाज से कुट करती हूँ, तू मेरा साथ दे। मदनबान ने कहा, क्यों कर? रानी केतकी ने वह भभूत का लेना उसे जताया और यह सुनाया, यह सब आँख में चौवल की चुहल मैंने इसी दिन के लिए कर रखी थी। मदनबान बोली, मेरा कलेजा थरथराने लगा। यह माना जो तुम अपनी आंखों में इस भभूत का अंजन कर लोगी और मेरे भी लगा दोगी तो हम इन तुम्हें कोई न देखेगा और हम तुम सबको देखेंगे, पर ऐसी हम कहाँ जीचले है। जो जोबन साथ लिए बनबन भटका करें और हिरनों के सींगों में दोनों हाथ डाल के लटका करें, और जिसके लिए यह सब कुछ है, सो वह कहा और होवे तो क्या जाने जो यह रानी केतकी है, और यह मदनबान निगोड़ी नोचीक सोटी उनकी सहेली है। चूल्हे और भाल में जाए यह चाहत जिसके लिए माम बाप, राजपाट, सुखनींद, लाज छोड़कर नदियों के कछारों में फिरना पड़े, सो भी बेडौल। जो वह अपने रूप में होते तो भला कुछ थोड़ा बहुत आसरा था। ना जी, यह तो हमसे न हो सकेगा जो महाराज जगत प्रकाश और महारानी कामलता का हम जानबूझकर घर उजाड़े और बहका के इनकी बेटी, जो इकलौती लाडली है, उसको ले जावे और जहाँ वहाँ उसे भटकावे और बनास्पति खिलावे और अपने चौंडे को हिलावे। उस दिन तुम्हें यह बूझ न आ रही जब तुम्हारे और उसके माँ बाप में लड़ाई हो रही थी, उनने उस मालिंग के हाथ तुम्हें लिख भेजा था, भाग चले। तब तो अपने मुँह की पीक से उस चिट्ठी की पीठ पर जो लिखा था सो क्या भूल गई हो। तब तो वह ताव भाव दिखाया था। अब जो वह कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप तीनों जने बनबन के हिरन हिरनी बने हुए क्या जाने किधर होंगे कि उनके ध्यान पर वह कर बैठिए जो किसी ने तुम्हारे घराने भर में नहीं की। इस बात पर माटी डाल दो, नहीं तो बहुत पछताओगी और अपना किया पाओगी। मुझसे तो कुछ न हो सकेगा। तुम्हारी कुछ अच्छी बात होती तो जीते जी मेरे मुँह से न निकलती, पर यह बात मेरे पेट में नहीं पच सकती। तुम अभी अलहर हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं। जो इसी बात पर सचमुच ढला देखूंगी तो तुम्हारे माँ बाप से कहकर यह भभूत जो वह मुवा निगोड़ा भूत मुछंदर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ मुडोड़वा के छिनवा लूंगी। रानी केतकी ने यह रूखाया मदनबान की सुनकर हंसकर टाल दिया और कहा, जिसका जी हाथ में न हो उसे ऐसी लाखों सूझती है, पर कहने और करने में बहुत सा फेर है। भला यह कोई अंधेर है जो मैं माँ बाप को छोड़ हिरनों के पीछे पड़ी दौड़ती और कमछाल मारती फिरूं। पर अरी, तू बड़ी बावली चिड़िया है जो तूने यह बात ठीक ठीक कर जान ली और मुझसे लड़ने लगी। रानी केतकी का भभूत आंखों में लगाकर घर से बाहर निकल जाना और सब छोटे ब्रो का तिल मिलाना। 10-15 दिन पीछे एक दिन रानी केतकी बिन कहे मदनबान के वह भभूत आंखों में लगाकर घर से बाहर निकल गई। कुछ कहने में नहीं आता जो माँ बाप पर हुई। सबने यह बात ठहरा दी। गुरुजी ने कुछ समझकर रानी केतकी को अपने पास बुला लिया होगा। महाराजा जगत प्रकाश और महारानी कामलता राजपाट सब कुछ इस वियोग में छोड़छाड़ के पहाड़ की चोटी पर जा बैठे और किसी को अपने लोगों में से राज थामने के लिए छोड़ गए। तब मदनबान ने वह सब बातें खोलिया। रानी केतकी के माँ बाप ले सा कहा, अरे मदनबान, जो तू भी उसके साथ होती तो कुछ हमारा जी ठहरता। अब जो वह तुझे ले जाए तो तू कुछ हचरमचर कीजो, उनके साथ ही लीजो। जितना भभूत है तू अपने पास रख, हम कहाँ इस राख को चूल्हे में डालेंगे। गुरुजी ने तो दोनों राजों का खोज खोया। कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप कुठौर रहे और जगत प्रकाश और कामलता को यूं तलपट किया। भभूत न होता तो ये बातें काहे को सामने आती। मदनबान भी उनके ढूंढने को निकली, अंजन लगाए हुए रानी केतकी कहती चली जाती। बहुत दिनों पीछे कही रानी केतकी भी हिरनों की डारों में
उदयभान चिंघालती हुई आ निकली। जो एक ने एक को ताड़कर यूं पुकारा, अपनी अपनी आंखें धो डालो। एक डेरे पर बैठकर दोनों की मुठभेड़ हुई। गले मिलके ऐसी रोइया जो पहाड़ों में कूकसी पड़ गई। दोहा अपनी बोली का, छा गई ठंडी सांस झाड़ों में, पड़ गई कूकसी पहाड़ों में। दोनों जनिया एक टीले पर अच्छी सी छान ताल के आ बैठिया और अपनी अपनी बातें दोहराने लगीं। बातचीत मदनबान की रानी केतकी के साथ। रानी केतकी ने अपनी बीती सब कही और मदनबान वही अगला झींकना झींका की, और उनके माँ बाप ने उनके लिए जोग साधा और जो वियोग लिया था सब कहा। जब मदनबान यह सब कुछ कह चुकी तो फिर हंसने लगी। रानी केतकी यह लगी परने दोहे अपनी बोली के, हम नहीं हंसने से रुकते, जिसका जी चाहे हंसे। वही अपनी कहावत, आ फंसे जी आ फंसे। अब तो सारा अपने पीछे झगड़ा झांटा लग गया। पाव का क्या ढूंढती हाजी में कांटा लग गया। मदनबान से कुछ रानी केतकी के आंसू पुंछते से चले। उनने यह बात ठहराई, जो तुम कही ठहरो तो मैं तुम्हारे उन उजरे हुए माँ बाप को चुपचाप यही ले आऊं और उन्हीं से इस बात को ठहराऊं। गुसाई महेंद्र गिर जिसकी यह सब करतूत है, वह भी उन्हीं दोनों उजरे हुओं की मुट्ठी में है। अब भी मेरा कहा जो तुम्हारे ध्यान चरे, तो गए हुए दिन फिर सकते हैं, पर तुम्हारे कुछ भावे नहीं, हम क्या पड़े बकती है। मैं इस पर बीड़ा उठाती हूँ। बहुत दिनों रानी केतकी ने उस पर अच्छा कहा और मदनबान को अपने माँ बाप के पास भेजा और चिट्ठी अपने हाथों से लिख भेजी, जो आपसे कुछ हो सके तो उस जोगी से ठहरा के आवें। महाराजा और महारानी के पास मदनबान का फिर आना और चिच्चाही बात सुनना। मदनबान रानी केतकी को अकेला छोड़कर राजा जगत प्रकाश और रानी कामलता जिस पहाड़ पर बैठे हुए थे, वहां झट से आदेश करके आ खड़ी होती है और कहती है, लीजिए, आपका घर नए सिरे से बसा और अच्छे दिन आए। रानी केतकी का एक बाल भी बाका नहीं हुआ। उन्हीं के हाथ की यह चिट्ठी लाई हूं, आप पढ़ लीजिए, आगे जो चाहिए सो कीजिए। महाराज ने उसी बधंबर में एक रोंगटा तोड़कर आग पर दिया। बात की बात में गुसाई महेंद्र गिरा पहुँचे और जो कुछ यह नया सांग जोगी और जोगिन का हो आया था, आंखों देखा, सबको छाती से लगाया और कहा, बघंबर तो इसीलिए मैं सौंप गया था, जो तुम पर कुछ होए तो इसका एक रोंगटा फूंक दीजो। तुम्हारे घर की यह गत हो गई। अब तक क्या कर रहे थे और किन नींदों में सोते थे, पर तुम क्या करो। यह खिलाड़ी जो रूप चाहे सो दिखावे, जो नाच चाहे सो नचावे। भभूत लड़की को क्या देना था। हिरन हिरनी तो उदयभान और सूरजभान, उसके बाप को और लक्ष्मीबास, उनकी माँ को मैंने किया था। मेरे आगे फिर उन तीनों को जैसा का तैसा करना कुछ बड़ी बात न थी। अच्छा, हुई सो हुई, अब चलो उठो, अपने राज पर विराजो और ब्याह के ठाट करो। अब तुम अपनी बेटी को समेटो। कुंवर उदयभान को मैंने अपना बेटा किया, उसको लेके मैं ब्याहने चलूंगा। महाराज यह बात सुनते ही अपनी राज की गद्दी पर आ बैठे और उसी घड़ी कह दिया, सारी छतों और कोठों को गोटे से मर दो और सोने रूपे के रूप ले सुनहरे सेहरे सब झाड़ और पहाड़ों पर बांध दो और पेड़ों में मोती की लड़ियां गूंथो और कह दो, 40 दिन रात तक जिस घर में नाच 8 पहर न रहेगा, उस घर बार वाले से मैं रूठ रहूंगा और जानूंगा यह मेरे दुख सुख का साथी नहीं। 6 महीने जब कोई चलने वाला कहीं नहीं ठहरे और रात दिन चला जाए। इस फेर में वह राज था, सब कहीं यही डौल हो गया। जाना महाराज और महारानी और गुसाई महेंद्र गिर का रानी केतकी के लेने के लिए फिर गुरुजी और महाराज और महारानी मदनबान के साथ वहां आ पहुंचे, जहां रानी केतकी चुपचाप सुन खींचे हुए बैठी हुई थी। गुरुजी ने रानी केतकी को अपने गोद में लेकर कुंवर उदयभान का चढ़ावा दिया और कहा, लो तुम अपने माँ बाप के साथ अपने घर सिधारो। अब मैं अपने बेटे कुंवर उदयभान को लिए हुए आता हूँ। गुरुजी गुसाई जिनको दंडवत है, सो तो वो सिधारते हैं, आगे जो होगी सो कहने में आवेंगी। यहाँ की यह धूमधाम और फैलावा पे ध्यान कीजिए। महाराज जगत प्रकाश ने अपने सारे देश में यह पुकार के कहा, जो यह न करेगा उसकी बुरी गत होगी। गाँव में अपने सामने तिरपोलिए बनावना के सूहे कपड़े उन पर लगा दो और गोट धनुक की और गोखरू रूपली सुनहरी और किरने और डांक टांक रखो, और जितने पीपल के पुराने पुराने पेड़ जहां जहां हो उन पर गोटे के फूलों के सेहरे बड़े बड़े ऐसे जिसमें सिर से लगा जल तक उनकी थलक और झलक पहुँचे बांध दो। चूंकि पौधों ने रंगा के सूहे जोड़े पहने, सब पाव में डालियों ने तोड़े पहने, बूटी बूटी ने फूल फल के गहने,
जो बहुत न थे तो थोड़े थोड़े पहने। जितने डहढहे और हरियावल में लहलहे पात थे, सब ने अपने अपने हाथ में चरछी मेहंदी की रचावट सजावट के साथ जितनी समावट में समा सकी कर, और जहाँ तलक नवल ब्याही दुल्हीने नन्ही नन्ही फलियों की और सुहागिने नई नई कलियों की जोड़े पंखुड़ियों के पहने हुई थीं, सबने अपनी अपनी गोद सुहाग प्यार के फूल और फलों से भर ली। और 3 बरस का पैसा जो लोग दिया करते थे उस राजा के राज भर में जिस जिस हब से हुआ, खेती बाड़ी करके, हल जोत के और कपड़ा लत्ता बेच खोंच के, सो सब उनको छोड़ दिया जो अपने घरों में बनाव के ठाठ करे, और जितने राजभर में कुएं थे खंड सालों की खंड साले ले जा, उनमें उंडेली गरी और सारे बनों में और पहाड़ तलियों में लालटेनों की झमझमाहट रातों को दिखाई देने लगी। और जितनी झीलें थी उन सब में कुसुम और टेसू और हार सिंगार पड़ गया, और केसर भी थोड़ी थोड़ी घोले में आ गई। फुनगे से लगा जड़ तलक जितने झाड़ झंखाड़ों में पत्ते और पत्ती बंधी थी, उन पर रूपले सुनहरे डॉग गोंद लगा के चिपका दिए, और सबों को कह दिया गया जो सूही पगड़ी और सूहे बागे बिन कोई किसी डॉल किसी रूप से न फिरेचले, और जितने गवे इंचवेये भान भक्तिये रहसधारी और संगीत पर नाचने वाले हों सबको कह दिया, जिस जिस गांव में जहां जहां हों, अपने अपने ठिकानों से निकलकर अच्छे अच्छे बिछौने बिछा बिछा कर गाते जाते, धूमें मचाते, नाचते कूदते रहा करें। ढूंढना गुसाई महेंद्र गिरु का कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप को और पाना और बहुत सा तिल मिलाना, और राजा इंदर का उसकी चिट्ठी पर के आना, यहाँ की बात और चूल्हे जो कुछ है सो यही रहने दो, अब आगे यह सुनो। जोगी महेंद्र गिर और उसके 90 लाख जतियों ने सारे बन के बनछान मारे, कहीं कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप का ठिकाना न लगा। तब उनने राजा इंदर के चिट्ठी लिख भेजी।